हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 10वां सर्ग। विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। दूसरे दिन सबेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षसराज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे, उसमें बैठे थे। विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निःश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंखध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मत से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगती रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था, अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्नराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्यावाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजेता महाराज, महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहां आई हैं, तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है, उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई गृह में
अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं, घोड़े नए ग्राम से आनंदित, भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधिपूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में कावकाव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीद उसका स्पर्श करते हुए से मडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारिनें नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भारी राक्षसराज रावण से ये हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये हितकर, महान अर्थ की साधक, कोमल, युक्तिसंगत तथा भूत, भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ आया। श्रीराम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, ऐ तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्रसिद्ध देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे? ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और सम्रांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। 11वां सर्ग। रावण और उसके सभासदों का सभाभवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीताहरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश, चिंतायुक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशप्रिय सभाभवन की ओर प्रस्थित हुआ। समय राक्षसराज रावण के आगे आगे ढाल तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे। कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभाभवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंखध्वनि होने लगी। उसका यह विशाल रथ अपने पहियों की घघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षसराज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंबर और व्यजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थीं, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुघ्न महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकमान द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा।
उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थीं। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदूर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसंद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहां बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहां आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहारस्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पूरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार को सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षसराज रावण के आसपास यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। यथायोग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्णचटित, सुंदर अश्वों से युक्त, विशाल, श्रेष्ठ एवं शुभकारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथायोग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगरू, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे और न जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफलमनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था, जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की।